नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं आप सबकी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों। आज के वीडियो में देखिए, प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत डीएलएड के यूनिट 3 से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कम समय लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें अपना राय और सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, इलियट आइजनर द्वारा प्रतिपादित कौन सा पाठ्यक्रम एक अवधारणा है? यहाँ पे देखिए, इलियट आइजनर द्वारा प्रतिपादित कौन सा पाठ्यक्रम एक अवधारणा है, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शून्य पाठ्यक्रम। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है जो पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो सबसे पहले इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, फिर यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या के साथ आंसर जरूर बताएं दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षा को आसान बनाना। यह पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या घटकों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या घटकों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, यह आपको बताना है 3 नंबर प्रश्न में। सबसे पहले 4 ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ए बी सी डी में दिया गया है। इन 4 में से कौन कौन सा सही है ये आपको चुनना है। क्या चारों सही है, या चारों में से कोई 2 सही है, कोई 3 सही है, या सिर्फ कोई 1 सही है, ये आपको यहाँ पे बताना है 3 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 2 3 4 ये सभी सही है, ये सभी शामिल हैं। ठीक है। भूगोल में प्रमुख प्रक्रियाएं, लोगों, पर्यावरण और संसाधनों के बीच अंतर संबंध, ऐतिहासिक व्याख्या कौशल, संविधान के आधार पर मूल्य, ये सभी शामिल हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का अधिगम आवश्यक है क्योंकि? एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का अधिगम क्यों आवश्यक है, ये आपको यहाँ पे बताना है इस प्रश्न में। तो सभी ऑप्शंस को पढ़ के हमें कमेंट के माध्यम से जल्द उत्तर बताएं दोस्तों प्रश्न संख्या के साथ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त अधिगम रणनीतियों की योजना बना सकता है। शिक्षक शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त अधिगम रणनीतियों की योजना बना सकता है। ठीक है। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, सामाजिक अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम उपागम भिन्न भिन्न कक्षाओं के मध्य व्याप्त जटिलताओं और गहराई को भरने के लिए अवधारणाओं के व्यवस्थीकरण पर जोर देता है? प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िए दोस्तों। अगर एक बार में आपको प्रश्न स्पष्ट नहीं होता है तो दूसरी बार पढ़ें, लेकिन प्रश्न पूरा स्पष्ट होने के बाद ही उत्तर को ध्यान से देखें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन ऑप्शंस में से हो जाएगा ऑप्शन बी, संकेंद्रिक उपागम। संकेंद्रिक उपागम ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए छठा प्रश्न देख लीजिए, पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय विचार। अंतर्राष्ट्रीय विचार शामिल नहीं है पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न, पाठ्यचर्या क्या है? 7 में आपको बताना है कि पाठ्यचर्या क्या है।
इन ऑप्शंस को पढ़े तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विषय वस्तु, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, अनुभव, गतिविधियां, संबंध, कौशल और व्यवहार, यही पाठ्यचर्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में आपको बताना है पाठ्यचर्या के निर्धारक क्या है। पाठ्यचर्या के निर्धारक क्या है? तो एक बार ऑप्शंस को पढ़िए पूरे ध्यान से, फिर उत्तर बताने का प्रयास करिए दोस्तों। उद्देश्य, विधि, मूल्यांकन ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है बुनियादी जरूरतें, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पहलू, और ऑप्शन सी में है संरचना, विकास, कार्यान्वयन। डी में है व्यक्तिगत ध्यान और सामाजिक जरूरतें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बुनियादी जरूरतें, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पहलू। पाठ्यचर्या के निर्धारण क्या क्या होता है, किनसे होता है? तो बुनियादी जरूरतें और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 9 नंबर प्रश्न देखिए, आत्म प्राप्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पाठ्यक्रम उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विषय क्षेत्र प्रदान करता है? आत्म प्राप्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पाठ्यक्रम उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विषय क्षेत्र प्रदान करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मानवतावादी सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण। मानवतावादी सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण, डी सही उत्तर होगा। दोस्तों, यदि अभी तक आप प्रधान शिक्षक परीक्षा तैयारी का ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर अपनी तैयारी को पूर्णतः सिलेबस के अनुसार संपूर्ण और सटीक करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें 7091443130। और आप सभी विषयों का पीडीएफ ले सकते हैं, जहां से आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डीएलएड के 8 यूनिट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 150 नंबर का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसे पढ़कर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा दोस्तों। लाइव क्लास का लिंक आपको मिलेगा ग्रुप में, और इससे आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर कर पाएंगे। तो आप जल्द से जल्द ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर 7091443130 पे संपर्क करें और प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी को एकदम संपूर्ण करें दोस्तों। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। पाठ्यक्रम बाधा क्या है? 10 नंबर में आपको बताना है पाठ्यक्रम बाधा क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी। पाठ्यक्रम बाधा क्या है? शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यह अवलोकन की पाठ्यक्रम जिसकी उपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह इसकी वकालत करता है। निम्न में से किस प्रकार के पाठ्यचर्या से संबंधित है? देखिए कितना VBI प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि यह अवलोकन पाठ्यक्रम जिसकी उपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पाठ्यक्रम इसकी वकालत करता है। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के पाठ्यचर्या से संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, शून्य पाठ्यचर्या से संबंधित है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता के कौन से क्षेत्र श्रेष्ठ मूल्य के होंगे? कौन से क्षेत्र श्रेष्ठ मूल्य के होंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों की
मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। क्या हो जाएगा? छात्रों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, पाठचर्या की अवधारणा के संबंध में कितनी विचारधाराएं प्रचलित है? पाठ्यचर्या की अवधारणा के संबंध में कितनी विचारधाराएं प्रचलित है दोस्तों? तो 2 विचारधाराएं प्रचलित है पाठ्यचर्या की अवधारणा के संबंध में। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने कहा कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है? पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। किसने कहा? तो ऑप्शन ए हेनरी के द्वारा ये कहा गया। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है पाठचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका, कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समस्या। 15 नंबर प्रश्न है, पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? दोस्तों एक बार ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए सी सही उत्तर हो जाएगा, परीक्षा को आसान बनाना। 16 नंबर प्रश्न देखिए, अपव्यय और अवरोधन की समस्या प्राथमिक रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर के शिक्षा से संबंधित है अपव्यय और अवरोधन की समस्या। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, पाठ्यचर्या के उद्देश्य हैं। पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या है? तो ए शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना। पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या है? शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना। 18 नंबर प्रश्न देखिए, पाठ्यचर्या में किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? पाठ्यचर्या में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप एक बार पढ़ लीजिए यहाँ पे सभी ऑप्शंस को। पाठ्यचर्या की योजना में वर्तमान सामुदायिक जीवन की आवश्यकताओं की अनुकूलता पर ध्यान रखना। पाठ्यचर्या के अंतर्गत समस्त विद्यालय वातावरण सभी प्रकार के संपर्क, पठन, क्रिया एवं विषय सम्मिलित करने चाहिए। पाठ्यचर्या को गतिशील होना चाहिए। पाठ्यचर्या में व्यवसाय, उत्पाद, उपलब्धि, अभ्यास, क्रिया आदि सभी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो सभी इसका उत्तर है, एक से अधिक यहाँ पे उत्तर सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से एक पाठचर्या का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन पाठचर्या का एक प्रकार है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। 20 नंबर प्रश्न देखिए, पाठचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांत हैं। पाठचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत। एक से अधिक उत्तर सही है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। 21 देखिए, इनमें पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है आपको यह बताना है 21 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना। पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना। 22 नंबर देखिए, भारत में शिक्षा को उत्पाद गतिविधि के माध्यम से कार्य शिक्षा के साथ जोड़ने की परिकल्पना किस आयोग के द्वारा किया गया? भारत में शिक्षा को उत्पादक गतिविधि के माध्यम से कार्य शिक्षा के साथ जोड़ने की परिकल्पना किस आयोग द्वारा किया गया? तो सी सही उत्तर है, कोठारी कमीशन 1964 से 66 में कोठारी कमीशन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, पाठ्यचर्या में कार्य को शामिल करने के क्या लाभ हैं? पाठ्यचर्या में कार्य को शामिल करने के क्या लाभ हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्रों को उचित विकास एवं सामाजिक पहचान का विकास होता है। छात्रों को उचित विकास एवं सामाजिक पहचान का विकास होता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षा वो है जो स्कूल में सिखाई गई चीज़ों को भूल जाने के बाद बचती है। शिक्षा वह है जो स्कूल में सिखाई गई चीज़ों को भूल जाने के बाद जो बच गया है ना। उक्त कथन किसका है? तो सी, अल्बर्ट आइंस्टीन का है ये कथन। किनका है?
अल्बर्ट आइंस्टीन का है। चलिए 25वां प्रश्न देखिए, शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी ऑप्शंस को पढ़ के फिर हमें कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो सही उत्तर है सी, जो हमें प्रकृति से जोड़ती है, जो आसपास के लोगों से संबद्ध कराए और जो हमें अपने अंत से जुड़ने को प्रेरित करे, वो शिक्षा है। सी सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। तो दोस्तों इस वीडियो में ये 25 प्रश्न थे। बाकी के जो प्रश्न आप देख रहे हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और लाइक करिए दोस्तों, जिससे कि हमें और अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और हम और ज़्यादा कार्य कर पाते हैं। तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों वीडियो को, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अपना राय और सुझाव दीजिए। और यदि आप प्रधान शिक्षक तैयारी का संपूर्ण मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130, और डीएलएड 8वें यूनिट का मटेरियल, सामान्य अध्ययन का मटेरियल सब कुछ ले करके और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।